प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत हैं कक्षा 12वीं की कविता आत्म परिचय के साथ। यह गीत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित निशा निमंत्रण में से उद्धृत है। इसके अंतर्गत कवि ने स्पष्ट किया है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यबाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का जो उत्स है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश यदि एक पंक्ति में बांधना चाहें तो दुनिया से अपने संबंध को दर्शाते हुए हरिवंश राय जी कहते हैं कि मेरा संबंध दुनिया से प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्होंने लिखा है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक आदि इन वाक्यांशों का प्रयोग करके यह स्पष्ट किया है कि मैं यह सामंजस्य साधते साधते उस बेखुदी, उस मस्ती और उस दीवानगी को अपने व्यक्तित्व में ले आया हूँ, जिससे लगता है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ऐसा कुछ कहने का जो ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया ठुकराकर उस भाव से दुनिया से जैसे कोई वास्ता ही नहीं रखा। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत यह गीत प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के साथ प्राणी वर्ग और विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल और सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए भी है। प्रस्तुत है गीत आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता गीत आत्म परिचय से उद्धृत है, जिसके रचयिता हैं प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि जीवन को जीने की अपनी शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करता है। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन से भरा पूरा प्यार है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार भरा हुआ है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका ही गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन चाहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूँ। अर्थात कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं, उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण उसे यह पसंद नहीं करता। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार ही अच्छा लगता है।
वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम जलन को स्वयं ही सहन सकता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो दुख सुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग उसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर आगे बढ़ता है। उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात कवि के मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन अंदर से रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि मन व्याकुल हो उठता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की बेहतर कोशिश की है, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। ये मूर्ख और नादान लोग वही होते हैं जहाँ की समझदार और चतुर लोग भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भागा जा रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बात सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन को कहे अनुसार चलना सिखा रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उससे पृथ्वी को ठुकराता। मैं रोज निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात मुझमें और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। संसार के साथ मेरा टकराव सदा से चला आ रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। वह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। ऐसे खंडहर का एक हिस्सा उसके साथ है जिसे वो महल पर भी न्यौछावर कर सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि प्रेम की पीड़ा के कारण मन ही मन रो रहा है। हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठा है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है और दुनिया इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहना जानता है। उसका इस दुनिया से प्रश्न यही है कि समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूम रहा है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए घूम रहा है, पर संसार उसे कवि रूप में स्वीकार कर रहा है, दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर रहा। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठे। गीत का शिल्प सौंदर्य। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है। वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर, झूम झुके, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और क्यों कवि अपनाए इसमें प्रश्नोक्ति अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है।
मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। धन्यवाद।